NCERT क्लास 9th चैप्टर 1 पार्ट 5 पेज नंबर 12। अब हम बात करने जा रहे हैं सम मीजरेबल क्वांटिटीज एंड दियर यूनिट्स। दुनिया में जितने भी मैटर हैं सभी मैटर्स का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, लेंथ होती है, मास होता है, वेट होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है और प्रेशर होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि हम आपसे अगर कहें कि हमारे पास एक गिलास पानी रखा है, आप इसे नापिए, तो आप एक गिलास पानी के बारे में क्या नापेंगे? उसकी लंबाई नापेंगे या टेम्परेचर नापेंगे या फिर वेट नापेंगे या फिर वॉल्यूम या मास या प्रेशर? क्या चीज़ नापेंगे आखिर आप? तो जब तक हम आपको क्वांटिटी नहीं बताएंगे तब तक आप उस पानी का मीज़र नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे, किसी भी मैटर के जिस क्वालिटी को मीज़र किया जा सकता है उसे ही क्वांटिटी कहते हैं, और उस क्वांटिटी को मीज़र करने के लिए जो बेस बनाया गया है उसे यूनिट कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे कि टेम्परेचर को ही मीज़र करने के लिए केल्विन एक बेस है, तो केल्विन में टेम्परेचर को नापा जाता है, या फिर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को नापा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन हो, ये सब टेम्परेचर की यूनिट हैं। जैसे कि अगर हम आपसे कहें कि टेम्परेचर को आप नापिए, तो टेम्परेचर को आप थर्मामीटर से ही नापेंगे, ना कि आप मीटर से। तो थर्मामीटर नापेगा तो या तो केल्विन में नापेगा या तो डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन हो या डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर की यूनिट हैं। और इन्हीं यूनिट्स को शॉर्टकट में लिखने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं, जैसे कि केल्विन को के से लिखा जाता है, मीटर को एम से, किलोग्राम को केजी से। इसी तरह और भी बहुत सारे सिंबल्स हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है। मींस अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना अगर चाहते हैं तो हमें 273 जोड़ना पड़ता है उसमें। और इसी के अपोजिट अगर हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें से हमें 273 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर हम 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हैं तो 273 माइनस करेंगे, फिर बचेगा 20, और ये होगा डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस। और अब दूसरा क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करिए। पहला यहाँ पर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है। हमने अभी आपको बताया कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें 273 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 298 केल्विन। और अब तीसरा सवाल ये है कि अगर नेफ्थेलीन की गोली को कहीं पे खुला छोड़ करके रख दिया जाए तो वो कुछ देर बाद गायब हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेफ्थेलीन में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। और अब अगला सवाल ये है कि परफ्यूम की जो स्मेल होती है वो काफ़ी दूर तक कैसे फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब परफ्यूम किसी बोतल में बंद रहती है तो वो प्रेशर की वजह से लिक्विड के फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही परफ्यूम बोतल के बाहर निकलती है प्रेशर कम हो जाता है और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की वजह से गैस के पार्टिकल्स में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर में चारों तरफ फैल जाते हैं और फिर उसकी स्मेल काफ़ी दूर तक जाती है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में किस मैटर के पार्टिकल्स ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं और किस मैटर के पार्टिकल्स कम मजबूती से बंधे होते हैं। मीन्स कि किस मैटर के पार्टिकल्स के बीच सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो हमने आपको बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, और सॉलिड से कम लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच होता है, और लिक्विड से भी कम गैस के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगभग ना के बराबर होता है, मीन्स नेग्लिजिबल होता है लगभग। तो इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए इसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, और उससे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा वाटर के पार्टिकल्स के बीच, और शुगर के पार्टिकल्स के बीच सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि शुगर अक्सर सॉलिड के ही फॉर्म में पाया जाता है।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पर किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड या लिक्विड या फिर गैस। तो हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर वाटर सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच लिक्विड के फॉर्म में और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गैस के फॉर्म में पाया जाता है वाटर। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में क्यों पाया जाता है। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में इसलिए पाया जाता है क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है वो 30-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही टेम्परेचर होता है। और हमने आपको बताया था कि जो वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर ये लिक्विड के ही फॉर्म में पाया जाता है। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है इसी के बीच बिलोंग करता है, इसीलिए वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। और अब नेक्स्ट सवाल ये है कि अलमीरा मतलब लोहे की अलमारी ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड के फॉर्म में पाई जाती है, जबकि वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है उसी रूम टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर मैटर अलग अलग टेम्परेचर पर अपना स्टेट चेंज करता है। लोहे मीन्स आयरन को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम बर्फ़ को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बर्फ़ को दे देंगे तो वो लिक्विड में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे जो रूम का टेम्परेचर होता है वो लगभग 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है, इसलिए आयरन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है और वाटर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ हमें ज़्यादा ठंडी महसूस होती है, लेकिन अगर उसी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी हो तो हमें थोड़ा ठंडा कम महसूस होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि लेटेंट हीट की वजह से पानी बर्फ़ से कम ठंडा महसूस होता है। और लेटेंट हीट के बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बॉइलिंग वाटर ज़्यादा हमें गर्म महसूस होगा या फिर स्टीम मीन्स उससे जो भाप निकल रही है बॉइलिंग वाटर से वो ज़्यादा गर्म महसूस होगी। तो हम आपको बता दें कि जो स्टीम है मतलब जो भाप है वो हमें ज़्यादा गर्म महसूस होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, क्योंकि स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी ज़्यादा है, जबकि जो बॉइलिंग करता हुआ जो पानी है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी थोड़ा कम है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है और डायग्राम में हमसे पूछा गया है कि जब कोई मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो चेंज करने के प्रोसेस का क्या नाम है। यहाँ पर सबसे पहले एक ही जगह हम फिल करेंगे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के प्रोसेस का क्या नाम है। तो हम आपको बता दे रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस का नाम है फ्यूज़न। तो फिर हम यहाँ एक ही जगह फिल करेंगे फ्यूज़न। इसी तरह और भी जितने प्रोसेस हैं आप उनका नाम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने को बोलते हैं वेपराइजेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होने को बोलते हैं डिपोजिशन। और इसी तरह सॉलिड से गैस में अगर डायरेक्टली कोई मैटर कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बोलते हैं कॉन्डेंसेशन, और अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो अब यहाँ पर आप ABCD की जगह बड़ी आसानी से उन प्रोसेस का नाम फिल कर सकते हैं आप। और दूसरी बात हम आपको एक और बता दे रहे हैं कि ये मैटर अपना स्टेट तभी चेंज करते हैं जब इनका टेम्परेचर चेंज होता है और या फिर इनका प्रेशर चेंज होता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर घटाएंगे तो मैटर जो है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, और अगर टेम्परेचर घटाएंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, मतलब चैप्टर 2।